कैसे अश्विनी ग्रोवर ने सिर्फ 8 मिनट में 2.25 करोड़ कमाया था। अश्विनी ग्रोवर बोलते हैं जितने पैसे आप दुगलापन बुक को खरीदने पर खर्चा करते उसके बदले आप बियर या पिज्जा ले सकते थे। इसीलिए अश्विनी का मानना है आपने उन पर एहसान किया है जिसका भरपाई वो आपको उनके सक्सेस से 5 वैल्यूएबल लेसन देके करना चाहते हैं जो आपका फ्यूचर संवार देगा। लेसन 1, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके अंदर एक आग होना चाहिए। आप जो लाइफ में चाहते हैं आपके अंदर उन्हें पाने की भूख होना चाहिए। अश्विनी एक आम मिडिल क्लास फैमिली से है, इसीलिए उन्हें लगता है कि गरीबी इंसान को कुछ कर दिखाने की हिम्मत देती है, क्योंकि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तो आप दुगनी मेहनत करते हो। अपने सपनों की जिंदगी जीने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीखो। लेसन 2, एक स्टेबल जॉब के भरोसे आप कभी अमीर नहीं बन सकते। अश्विनी ये नहीं कहते कि जॉब करना गलत बात है। उनके पिता सीए थे और उनकी माँ टीचर। उन्होंने खुद ने 7 साल जॉब की है, लेकिन असली बात तो यह है कि अगर आपके सपने बड़े हैं तो जॉब से वो पूरा नहीं हो पाएगा। अगर आप में एक बिजनेसमैन बनने का पेशेंस और हंगर है तो आप इतना कमा सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अश्विनी का एक्चुअल वेल्थ बिजनेस से ही बना है। वो आज भी भारत पे का लार्जेस्ट इंडिविजुअल शेयर होल्डर है, जिसमें वो 8.43% ओन करते हैं, जिसका वैल्यू है 2000 करोड़ रुपीज। लेसन 3, ऑलवेज स्पेंड टाइम विथ पीपल अबव यू। हम अक्सर बच्चों को अमीरों से बचकर रहने की सलाह देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे बच्चे कभी बिगड़ न जाए, लेकिन अश्विनी इसके एकदम ऑपोजिट सोचता है। हमें ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के साथ टाइम बिताना चाहिए जो हमसे ज्यादा सक्सेसफुल और अमीर है। अगर अमीर आदमी आपको अपने घर इन्वाइट करे तो जरूर जाओ, उसकी लाइफस्टाइल ऑब्जर्व करो और सीखो कि वो कैसे सब कुछ अफोर्ड करता है। इससे आपको ये सोचने का मौका मिलेगा कि अगर वो ऐसा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। लेसन 4, डेलीगेट करना सीखो। एक फाउंडर का काम है लोगों को टास्क देना ताकि वो कंपनी के बड़े काम पर फोकस कर सके। स्कूल में हमें इंडिपेंडेंट और स्किल्ड बनना सिखाया जाता है, लेकिन हमें ये नहीं सिखाया जाता कि लोगों को मैनेज कैसे करें। एक लीडर कोई वन मैन आर्मी नहीं होता, उसे अपना माइंडसेट काम करने से लीड करने पर शिफ्ट करना चाहिए। लेसन 5, डोंट टेल योर सीक्रेट्स। अश्विनी जब आईआईटी दिल्ली में 3rd ईयर में थे, वहाँ पे एक एक्सचेंज प्रोग्राम होता था जिसमें आईआईटी के कुछ बच्चे फ्रांस जाकर पढ़ते थे और 5 बच्चे फ्रांस से आईआईटी दिल्ली आकर पढ़ते थे। इसमें अच्छी बात ये थी कि फ्रांस में भी आईआईटी की फीस ही देनी पड़ेगी, जो कि फ्रांस के कॉलेजेस से बहुत कम होती थी। अश्विनी और उसके 4 दोस्त इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो गए। तब अश्विनी को पता चला कि फ्रांस में एक स्कॉलरशिप मिल सकता है जिससे उसे हर महीने 600 यूरोस मिलेंगे। अश्विनी जानते थे अगर उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन बाकी 4 दोस्त को बता देते तो उनके स्कॉलरशिप मिलने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि स्कॉलरशिप 2 बच्चों को ही मिलनी थी। उन्हें ये भी डर था अगर उन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया तो जब वो बाकी दोस्तों के साथ फ्रांस पहुंचेंगे बाकी बच्चे उनके बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन फाइनली अश्विनी ने डिसाइड किया कि वो इसकी परवाह नहीं करेंगे और उन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया, जो उन्हें मिल भी गए। इसी पैसे से अश्विनी काफी यूरोप घूमे। इसके बाद अश्विनी ने कभी भी कॉलेज फीस के लिए घर से पैसा नहीं मांगे। इन शॉर्ट, हमें किसी का बुरा नहीं करना है, लेकिन अपनी लाइफ में आने वाली अपॉर्चुनिटी को छोड़ना भी नहीं है। अश्विनी बोलते हैं मैंने लाइफ में बहुत गलती करी है, मैं चाहता हूँ आप वो गलती कभी भी ना करें। इसीलिए 5 लेसन्स जो मैंने अपने फेलियर से सीखा है। लेसन 1, डोंट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली। अश्विनी बोलते हैं मैं जितने भी लोगों पर भरोसा करा हूँ सबने मेरे पीठ पर छुरा घोपा है। भारत पे से जब अश्विनी को निकाल दिया गया तो उनके ही को फाउंडर्स शाश्वत नगरानी और भावे कुलाड़िया ने उन्हें निकालने के लिए वोट किया, जबकि अश्विनी ने शाश्वत को इन्वेस्टर से छुप के आईआईटी दिल्ली में 4th ईयर कंप्लीट करने दिया था। लेसन 2, कस्टमर इज किंग। अगर आप बिजनेस में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप पर फोकस रखें। यही आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होना चाहिए। आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसे एक कस्टमर ही खरीदेगा, इसीलिए कस्टमर को सबसे ऊपर रखना चाहिए। लेसन 3, इन्वेस्टर भगवान नहीं है। एक एम्प्लॉय आपको मेहनत देता है, फाउंडर ग्रोथ देता है और इन्वेस्टर का काम है कैपिटल देना। तो इन्वेस्टर सबसे ऊपर कैसे हो गए? सिर्फ इसीलिए कि उसने पैसा लगाया है। ये मत भूलो कि कंपनी का सक्सेस अपने कस्टमर के साथ आपके रिलेशनशिप पर बेस्ड है। आप इन्वेस्टर का नौकर नहीं है और ये बात उन्हें बताना जरूरी है। लेसन 4, अपने फैमिली में किसी को बोर्ड में सीट दो। इंडिया में जितने भी बड़े सक्सेसफुल बिजनेस है फैमिली ओन्ड है, यानी फैमिली मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल है। जैसे जेरोदा, जहाँ 2 भाई या पति पत्नी मिलकर बिजनेस चला रहे हैं। अच्छे और बुरे वक्त में सिर्फ आपके फैमिली मेंबर्स ही काम आएंगे, ना कि आपके इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉइज, ना ही 20-20 साल पुराना दोस्त। लेसन 5, पुट योरसेल्फ फर्स्ट इन योर कंपनी। जब भी मौका मिले अपने शेयर्स को पैसे में बदलते रहो। एक फाउंडर होने के नाते आपके बैंक अकाउंट में कैश होना जरूरी है। अश्विनी ने ईसॉप होल्डर्स को इतना कैश दिया था जितना देश में किसी ने नहीं दिया। उन्होंने 80 से 250 गुना ज्यादा रिटर्न दिया, पर किसी ने भी इस पूरे मामले में एक बार भी अश्विनी के सपोर्ट में कुछ नहीं कहा।
जोमेटो आईपीओ के 8 मिनट बाद ही असनीर ने 2.5 करोड़ कमा लिए थे। उन्होंने 100 करोड़ इन्वेस्ट किया था, जिसमें 5 करोड़ असनीर ने खुद की जेब से लगाया था और बाकी का 95 करोड़ उन्होंने कोटक बैंक से 10% इंटरेस्ट पर लिया था। 3 महीने के बाद नायका आईपीओ की बारी आई। असनीर सोच रहे थे इस बार भी उन्हें प्रॉफिट होगा। असनीर के शार्क टैंक के शूटिंग के लिए मुंबई जाने से पहले कोटक बैंक के आरएम रीजनल मैनेजर ने उन्हें आईपीओ फाइनेंसिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, जो 200 पेज का था। असनीर को उन सब पर साइन करना था। असनीर जब मुंबई पहुंचे तो उन्हें माधुरी का कॉल आया, ये बताने के लिए कि आरएम ने और डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं। असनीर ने एक रेस्टोरेंट में जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स पर साइन किया। अगले दिन यानी 28 अक्टूबर 2021 को आईपीओ ओपन होने वाला था। लेकिन जैसे ही असनीर ने आरएम को कॉल किया, आरएम ने कहा कि कोटक अब उन्हें नायका आईपीओ के लिए फाइनेंस नहीं कर सकता। असनीर गुस्से से कहा, तो फिर क्यों तुमने 500 पे साइन करवाया? अगर तुम्हें ये आईपीओ फाइनेंस नहीं करनी। इसके बाद जो हुआ उसके वजह से असनीर का पूरा लाइफ ही चेंज हो गया। अपनी मेहनत से बनाई कंपनी से उसे हाथ धोना पड़ा। क्या सच में असनीर ने गाली दी थी या मारने की धमकी दी थी? और क्यों असनीर ग्रोवर की दोस्त ने कहा था असनीर बिजनेस में तो सक्सेसफुल हो गए, लेकिन बिजनेस के लिए खुद को शहीद कर दिया? इसका आंसर आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट पर मिलेगा। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी भी बजा देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके।